मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी 12वीं गाथा की टीका और उस पर गुरुदेव श्री का अपन ने व्याख्यान अभी सुना। कल जो चर्चा प्रारंभ हुई थी कि वीतराग विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है, तो उस संबंध में बहुत स्पष्टीकरण संक्षिप्त ही आ गया था कि राग को भी एक अपेक्षा स्वसंवेदन कहा, क्योंकि ज्ञान जो पर वस्तुओं को जानता परिणमता है या जानता प्रकटता है, उस ज्ञान में कोई परवस्तु तो आती नहीं। उस संबंधी ज्ञान बने के साथ उत्पन्न होता हुआ राग वो वेदन में आता है, तो उसे स्वयं संवेदन कहा। और फिर वीतराग विशेषण क्यों लगाया, क्योंकि राग है वह दोष रूप भाव है, और दोष रूप भाव है वहाँ कोई आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है, आत्मा का स्वाद नहीं है, अतीन्द्रिय आनंद का वहाँ पर संचेतन नहीं है। इसलिए वीतरागी स्वसंवेदन शब्द या वीतराग विशेषण लगा के बात की। गाथा 12 को अपन ने देखा तो उसमें कहते हैं कि आत्मा के 3 प्रकार बताए, अंतरात्मा, वो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो इन 3 प्रकारों को जानकर बहिरात्मपने को छोड़ता हुआ अंतरात्मा होकर अपने परमात्म स्वभाव को ध्याओ। ये 12वीं गाथा की मूल इतनी बात है। फिर उसमें जो टीका करी ब्रह्मदेव सूरी भगवान ने, उसकी वहाँ से अपन देखते हैं, ये पेज नंबर अंतिम में ही अपन देखते हैं 214, 213 की नीचे की 3। देखो मूल गाथा में शब्द आया था सन्नाणेम, तो सन्नाणेम शब्द की ये व्याख्या करी है ना। सन्नाणेन का अर्थ है स्वज्ञानेन। इसकी व्याख्या करी किसने? टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी ने। तो उन्होंने इतनी बात करी, अंतरात्म लक्षण वीतराग निर्विकल्प स्वय संवेदन ज्ञानेन जानी ही, यानी अंतरात्मा का क्या लक्षण है, इतनी उनने ये मूल योगेंद्र देव का शब्द सन्नाणेन, उसकी टीका करते हैं ब्रह्मदेव सूरी कि अंतरात्मा का लक्षण क्या, कि वीतराग निर्विकल्प स्वय संवेदन ज्ञानेन, ये जानो अंतरात्मा का लक्षण, ये जानो। गुरुदेव कहते हैं देखो मनस्व, मन है ना, मन्यस्व, मन्यस्व माने जानो। तो अंतरात्मा का लक्षण क्या जाने, कि वीतराग निर्विकल्प स्वय संवेदन ज्ञानेन। गुरुदेव ने 5 बार इतना शब्द बोला आज
वीतराग निर्विकल्प स्वय संवेदन ज्ञानेन। अब इसकी जो पंडित दौलत राम जी साहब ने टीका की, तो उन्होंने चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक जो अंतरात्मा की पूरी एक क्रम है, क्योंकि कहाँ से शुरू हुआ अंतरात्मपना, तो अंतरात्मपना चौथे से शुरू हुआ, कहाँ तक रहा कि 12वें तक, 13वें में तो वह परमात्म पद को प्राप्त हुए। तो चौथे से 12वें तक की बहुत सुंदर और सरस व्याख्या, यानी अपन कह सकते हैं कि एक सवा पेज में टीकाकार पंडित जी साहब ने पूरे मोक्ष मार्ग का यहाँ पर वर्णन कर दिया, और उसमें भी क्या क्या फर्क है गुण स्थानों की उस परिपाटी में, उस व्यवस्था में, वो भी उन्होंने इसमें बता दिया। वो देखो अपन उसको यहाँ गुरुदेव के 214 पेज पे देखते हैं। चौथे गुण स्थान से लेकर, यानी क्या आचार्य भगवान लिख गए और टीकाकार उसमें से कितना खींचते हैं, फिर वचनकार हैं, व्याख्याकार हैं, पंडित लोग हैं, ज्ञानी धर्मात्मा हैं, फिर उसके अंदर में कितना माल भरा है, खींच खींच के अपने को देते। देखो, चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक तो अंतरात्मा है। यह सब 12वें तक अंतरात्मा की व्याख्या की है। तो लेकिन सारे गुण स्थानों में मूल अंतरात्मा का लक्षण है स्वयं संवेदन वीतरागी ज्ञान। क्या लक्षण अंतरात्मा का, क्या लक्षण, जैसे बहिरात्मा का लक्षण इसमें भी आएगा, और अपन ने 6 डाला में भी पढ़ा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधाए, मोटा लक्षण। राग और दरअसल में तो राग और जीव या अपने को राग रूप माने वो बहिरात्मा है। अब अंतरात्मा का लक्षण क्या, तो इतना संक्षिप्त में कह दिया कि वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञानेन, ये लक्षण है अंतरात्मा का। तो ये लक्षण अंतरात्मा का, जब ये लक्षण कहा, बहुत व्यवस्थित टीका है। देखो, वीतराग निर्विकल्प स्वयं संवेदन ज्ञानेन, इतना कहा ना। अब ये जो लक्षण है, तो लक्षण अंतरात्मा की हर स्थिति में पाया जाना चाहिए, तब वो लक्षण कहलाएगा। अंतरात्मा कहाँ से कहाँ तक गिना कि चौथे से 12वें तक अंतरात्मा गिना। अब चौथे से 12वें तक प्रति क्षण ये लक्षण वहाँ होना चाहिए, प्रति क्षण ये लक्षण चाहिए। ये लक्षण नहीं तो फिर अंतरात्मा नहीं। भाई लक्षण तो वो कहे ना सदा काल होता है, लक्षण किसे कहा कि सदा काल होना चाहिए। तो अंतरात्मा जो शब्द लिया या अंतरात्मा की जो व्याख्या करी, तो चौथे से 12वें तक ये स्वयं संवेदन वीतरागी ज्ञान या वीतरागी निर्विकल्प स्वयं संवेदन ज्ञान, ये हर जगह होना चाहिए। उसकी व्याख्या पंडित जी ने की कि चौथे में वह कणिका स्वानुभूति रूप जागी और वहाँ स्वयं संवेदन वीतरागी ज्ञान का जन्म हुआ। सब व्याख्या करी थी, लंबी थी बहुत, अभी अनंतानुबंधी गई है, मिथ्यात्व गया है, 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, इसलिए अभी कषाय का अंश बहुत है, तो राग का अंश ज़्यादा है, पर वीतरागता का अंश है, लेकिन लक्षण मौजूद है। अपन पॉइंट ये पकड़ो कि अंतरात्मा का लक्षण आचार्य भगवान जो कह रहे हैं, वो अंतरात्मा की हर स्थिति नाम प्रति क्षण होना ही चाहिए। यदि वो नहीं तो अंतरात्मपना चला जाएगा। तो चौथे में रागांश यद्यपि बहुत है, लेकिन यह वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान वहाँ है, 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है। बाद में ये वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान ही बढ़ा, वीतरागता बढ़ी, तो 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ और 2 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है। अब वो इसमें पूरे में लिया था ना, अब वीतरागी स्वयं संवेदन का प्रकाश अधिक है,
यहाँ उस वीतरागता को प्रकाश शब्द से सूचित किया, प्रकाश बहुत है। तो चौथे वाले से पांचवें वाले को वीतरागता का प्रकाश बहुत है, और छठवें वाले को पांचवें वाले से प्रकाश अधिक है। अभी एक संजुलन का उदय बाकी है, और छठवें में संजुलन का तीव्र उदय है, और सातवें में वह संजुलन संबंधी जो एक कषाय है उसका मंद उदय है, और आठवें में अति मंद उदय है। आठवें में इतनी मंदता हो गई है कि वहाँ शुक्ल ध्यान का जन्म हो जाता है, और वहाँ से श्रेणी लेकर 9, 10 और 12, तो 11 को स्पर्श नहीं करते। 11 स्पर्श करते हैं तो वह कुछ एक भव बाद केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो 11 को स्पर्श किए बिना 12 की यानी 12वां गुण स्थान, उसमें पूर्ण वीतराग भाव की प्राप्ति करके परमात्म पद की प्राप्ति करते हैं। पूर्ण हाँ, एक अंतर मुहूर्त में श्रेणी मारते हैं तो वो अंतर मुहूर्त गुरुदेव ने कहा था, वो पढ़ते हैं, देखो वो भी एक बात समझने की है। अंतर मुहूर्त का ही है श्रेणी काल। हाँ, या तो क्या होगा कि 11वें में पहुंचेंगे तो वापस गुण स्थान गिरेगा, या फिर 11वें को स्पर्श किए बिना 12वें में पहुंच के पूर्णता की प्राप्ति करें। उसका श्रेणी का काल ही अंतर मुहूर्त है। लेकिन अंतर मुहूर्त की क्या बात है वो भी अपन देख लेते हैं। आपने पूछा भी है और गुरुदेव ने बताया भी था। देखो पेज नंबर 211, ये देखो, ये मुहूर्त के अंदर, अंतर मुहूर्त बोलते हैं ना अपन शब्द, अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त माने मुहूर्त के अंदर। तो मुहूर्त कितना कि 2 घड़ी का मुहूर्त। तो घड़ी कितनी कि घड़ी कहलाती है 24 मिनट की लगभग, है ना। तो अपना मोटा हिसाब बोलेगा कि 48 मिनट का एक अंतर मुहूर्त। तो अब 48 मिनट के अंतर, अंतर माने उसके अंदर, अब उसके अंदर बहुत छोटे छोटे बहुत भाग हैं। देखो यहाँ तो अंतर मुहूर्त शब्द रखा है, मुहूर्त 2 घड़ी का एक कहलाता है, 2 घड़ी का मुहूर्त। उसके अंदर में बहुत भाग, फिर छोटा छोटा छोटा। यहाँ तो 7वें गुण स्थान की बात लेनी है। 7वें गुण स्थान में भी शुद्ध उपयोग का काल बहुत छोटा, वो भी अंतर मुहूर्त गिना जाता है। और उससे दुगने से कम 6वें का काल, फिर 7वें में अगली बार बड़ा भी हो सकता है पिछली बार से। अब जैसे अपन बात कर रहे थे कि 8वें में अब अभी संजुलन बाकी है ना, तो 6वें में संजुलन का तीव्र उदय, 7वें में उससे मंद उदय। कितना मंद है कि राग बुद्धि पूर्वक का वहाँ नहीं है, अबुद्धि पूर्वक का राग बाकी है। और 8वें में और अति मंद है, वो और मंद हो गया। अब कितना मंद हो गया वो राग का कण कि वहाँ पर स्वरूप के आलम्बन रूप शुक्ल ध्यान का जन्म हो जाता है, वहाँ से शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है। अब जो यहाँ अपन श्रेणी गिनते हैं 8वें से, तो 8वें से वो 48 मिनट का नहीं है काम, वो तो 2 सेकंड भी हो और केवल ज्ञान ले ले। अब अंतर मुहूर्त, ये गुरुदेव ने बोला बहुत भाग छोटा छोटा छोटा। एक समय घड़ी तो बीच की एक गिनने की है, एक समय से लेकर के 48 मिनट, ये 48 मिनट से एक समय कम, और उधर एक समय से एक समय बढ़ा दो, तो 2 समय से लेकर के 48 मिनट में एक समय कम तक का सारा काल अंतर मुहूर्त है। निर्विकल्प स्वयं संवेदन। अब फर्क क्या होता है कि उग्रता जैसे भरत भगवान की हुई,
उग्रता इतनी तीव्र थी, अपन ने सब भरतेश वैभव को पढ़ा है, सुना है, सब खबर है। जो उसमें है भरतेश वैभव में, वो ऐसा है कि उन्होंने वस्त्र त्याग आदि करके, केश लौंच करके, और वो वस्त्र त्याग की एक सामान्य रीति के अंतर्गत उनके जो आए थे दरबारी लोग या जो भी उनके सेवक, वे पर्दा लगा करके खड़े हैं और इनने केवल ज्ञान लेकर के ऊपर चले। तो वहाँ 48 मिनट थोड़ी खड़े रहे, सेकंड भी अपन कहने को कह देते हैं, बाकी तो असंख्यात समय में ही हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। ये अपनी चर्चा इसमें बहुत विस्तार से आज आई है, और वो चूँकि 12वीं गाथा आज पूर्ण होती है तो अपन उसको पूरा ही जो है हिसाब उसका समझ लेते हैं। देखो अपने को एक बात पूरे इस गाथा में ये समझना है कि ये अंतरात्मा के लक्षण की बात यहाँ कही गई, यानी वीतरागी निर्विकल्प स्वयं संवेदन ज्ञान, ये अंतरात्मा का लक्षण है, और ये लक्षण प्रति समय होना चाहिए, तब तो लक्षण है। तो वह चौथे से लेके 12वें तक किस प्रकार वर्तता है, उसकी चर्चा यहाँ पंडित जी ने की है। देखो अपन तो गुरुदेव ने संक्षिप्त लिया, वो देखते हैं। उसके गुणस्थान प्रति चढ़ती हुई शुद्धता है, 5वें में शुद्धता बढ़ी, 6वें गुणस्थान बढ़ती जाती है, चर्चा अपन कर चुके हैं, और पूर्ण शुद्धता परमात्मा के है। लो केवली को पूरा हुआ, ये सारांश समझना। अंतरात्मपना कब तक? 12वें गुणस्थान तक, और 12वें गुणस्थान के अंत में जब पूर्ण वीतरागता है तो वहाँ 13वां गुणस्थान केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय का प्रकट होता है, वहाँ पूर्ण शुद्धता है। केवली को पूरा हुआ, ये सारांश समझना। अंतरात्मा की व्याख्या बहुत सरस हुई, बहुत सरसता से यहाँ पर चर्चा आई। चौथे से 12वें तक पाठ में देखो गुरुदेव कह रहे हैं कि इतना ही लिखा योगेंद्र देव ने, सन्नाणेम मन्यस्व, सन्नाणेन मन्यस्व, यानी ज्ञानेन, तो स्वयं संवेदन ज्ञान ही जानो। क्या? अंतरात्मा का लक्षण। यानी क्या गजब की बात है। हम गुणस्थान एक चर्चा करने में आती है, चूँकि अपनी चर्चा तो इस एंगल पे चली रही है। हम गुणस्थान में लगाते हैं व्रतों का हिसाब किताब। 5वें गुणस्थान में देश व्रत होते हैं, 6वें गुणस्थान में महाव्रत होते हैं, 7वां गुणस्थान शुद्ध उपयोग का होता है। जब शुद्ध उपयोग में टिक नहीं पाते तो फिर विकल्प में आ जाते हैं। वे कह रहे हैं ये अंतरात्मा का लक्षण ही नहीं। अंतरात्मा का लक्षण क्या है कि वीतरागी निर्विकल्प स्वयं संवेदन ज्ञान। ये गुणस्थानों की, अंतरात्मा की बढ़ती हुई चढ़ती हुई दशा, और ये उसके अंतरात्मा का क्या स्वरूप है उसकी बात है। वो तो एक वहाँ पर ज्ञान कराने के लिए। हम क्या समझ रहे हैं, तो बहुत सरल सा उदाहरण रखते हैं अपन। जनरेटर में बिजली बनती है कि कमरे के अंदर वोल्ट मीटर लगा है उसमें बिजली बनती है, जनरेटर में बनती है, और हम देखते मीटर में। तो मीटर में देखने पर भी ये मालूम होना चाहिए कि मीटर में बिजली नहीं बनती। बिजली का उत्पादन तो जनरेटर में होता है। तो ये जो आत्मा की बढ़ती हुई चढ़ती हुई शुद्धता, वीतरागता और स्वयं संवेदन की जो बढ़वारी है, वो स्वरूप के आलम्बन से चलती है। ये व्रतादि तो उसके मीटर हैं, उनमें से कुछ नहीं होता। ये कल दोपहर को परमार्थ वचनिका में बहुत अच्छी बात आई थी कि जितना मोक्ष मार्ग सदता है वो अध्यात्म पद्धति से सदता है। यद्यपि कि अध्यात्म पद्धति वाले को अभी आगम पद्धति नाम रागादि कर्म पद्धति के भाव हैं, वे जानने के हैं, उनसे मोक्ष मार्ग नहीं सदता। उसमें पंडित जी ने इतना अच्छा शब्द लिखा
कि बंद भाव से तो भैया बंद भाव से तो बंद मार्ग ही सदेगा। फिर एक बहुत अच्छा गुरुदेव ने वो भी बता देते हैं, उसमें बहुत अच्छा एक लाइन आई कि जो बंद भाव और मोक्ष भाव के अंतर को नहीं जानते वे अपने आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति में असमर्थ। पहले बंद भाव मोक्ष भाव का अंतर जानना पड़ेगा। हम मिलावट कर रहे हैं, बंद भाव से मोक्ष भाव हो जाएगा या बंद भाव से मोक्ष भाव में ये फायदा है ये नुकसान है, तो वो नहीं, वो तो बिल्कुल अलग अलग चाहिए। देखो यहाँ कहा ना सन्नाणेन मन्यस्व, अंतरात्मा की ये सब व्याख्या टीका में संक्षिप्त करके इसका ही विस्तार यह किया हुआ है। अब देखो अंडरलाइन दिख रहा होगा आपको, बहुत गजब गुरुदेव की पंक्ति है। घर का कुछ नहीं है ऐसा कहते हैं घर का डाला है। इसमें क्या घर का है बताओ? और लोग घर का अपने मन की बातें लिख दी, यूँ लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, एक अक्षर घर का नहीं है। और ये मिला लो आप सन्नाणेन मन्यस्व, और फिर वहाँ से मिला कर के ब्रह्मदेव सूरी की टीका की लाइन अपन ने पढ़ी, अंतरात्म लक्षण वीतराग निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञानेन जाने ही। अंतरात्मा का लक्षण तो आचार्य भगवंतों ने ये कहा है, और हम लगा रहे हैं अंतरात्मा का हिसाब किताब वहाँ से। अंतरात्मा कहाँ से कहाँ तक होते हैं? चौथे से 12वें तक। चौथे गुण स्थान में क्या होता है कि एक अनंतानुबंधी का अभाव होता है, तो 3 कषाय के सद्भाव अब वहाँ लगा रहे हैं। उसको पूजा पाठ का परिणाम होता है, भक्ति का बहुमान का भाव होता है। 5वें गुण स्थान वाले को देश व्रत आदि होते हैं, 6वें गुण स्थान में महाव्रत आदि होते हैं। ये तुम्हारे गुण स्थान इससे नहीं चल रहे भैया, इन गुण स्थानों में ये होते हैं। गुण स्थान तो अंदर से चल रहा है, गुण स्थान इससे चल रहे हैं। क्या महाव्रत ले लिए तो 6ठा नंबर आ गया, 1 नंबर है ये न घर का कहाँ है इसमें बताओ? सब बात स्पष्ट है, पाठ में है। मुनि सन्नाणेम नाणमऊ, ज्ञानमय, नाणमऊ माने ज्ञानमय, और ज्ञानमय का अर्थ ही पाठ में किया। ज्ञानमयम केवल ज्ञानेन निवृत्तम इति, भाई ये इस प्रकार अंतरात्मा होता हुआ अपने परमात्म स्वभाव को ध्याकर परमात्म भाव को प्राप्त होता है। उसका वेदन शुरू होकर चौथे और 12वें में अंतरात्मा का पूरा हुआ। अंतरात्मा की अपेक्षा से पूरी बात इतनी, चौथे से 12वें तक की। और पूर्ण प्रकाश 13वें में पूरा हुआ है, जहाँ कहते हैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत शुद्धता, अनंत पवित्रता। ऐसी स्थिति को अंतरात्मा कहा जाता है। ये अपन ने आज चर्चा सुनी, और ज्ञान गोष्ठी में भी अपना प्रश्न बहुत अच्छे हैं, और थोड़े देखो गंभीर भी हैं। 501 नंबर, निश्चय नय कितने प्रकार का कहा जाता है? कल अपन बात कर रहे थे ना, तो निश्चय नय के जो आगम शैली से देखो तो 4 प्रकार। अशुद्ध निश्चय नय, उसकी बात इसमें गुरुदेव ने बहुत अच्छी करी। इसमें नाम वो नहीं लिए, नाम मैं सामने रख रहा हूँ, और गुरुदेव की पंक्तियों में अपने को वो सब बात मालूम पड़ेगी। अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, और परम शुद्ध निश्चय नय। तो जो नीचे के 3 नय, अशुद्ध को तो अशुद्ध में ही डाल दो। अब बचे शुद्ध के 3। शुद्ध के जो 2 हैं वे वास्तव में व्यवहार हैं, निश्चय नहीं। अब देखो क्या कहते हैं, निश्चय नय कितने प्रकार का कहा जाता है कि यथार्थ में तो त्रिकाली द्रव्य यही निश्चय है, यही निश्चय है। राग को जब व्यवहार कहना हो तब निर्मल पर्याय को उससे भिन्न बताकर उसको निश्चय कहा जाता है। आ गई बात?
अब राग को व्यवहार में डाल दिया, है ना। पर द्रव्य से भिन्नता करानी थी तो उसे अशुद्ध निश्चय में ले लिया था, वो भी कहेंगे। अभी बात ऊपर से शुरू की, ऊपर से चलना। परम शुद्ध निश्चय नहीं माने यथार्थ में तो त्रिकाली द्रव्य ही यही निश्चय है। अब आए अपने निर्मल पर्याय। निर्मल पर्याय में दो प्रकार, एक पूर्ण निर्मल पर्याय और एक अपूर्ण निर्मल पर्याय। अभी तो सब आ गया ना, चौथे से 12वें तक और 13वें तक की बात आ गई। देखो अब राग को जब व्यवहार कहना हो, राग को जब व्यवहार कहना हो तो जो निर्मल पर्याय हैं वे राग से भिन्न हैं, इसलिए निर्मल पर्याय निश्चय है और राग व्यवहार है। और कर्म को व्यवहार कहना हो, कर्म नाम पर द्रव्य, उसको व्यवहार कहना हो तो राग को निश्चय कहा जाता है। ये अशुद्ध निश्चय नहीं आ गया है। शैली आगम की, अध्यात्म की जितनी है सब एक दूसरे से मेल खाती है, एक दूसरे की विरुद्ध कोई नहीं है। समझने में अपने को वहाँ सावधानी की आवश्यकता है। देखो अब और आगे बड़ी बात, अनुभूति की पर्याय व्यवहार है तो भी द्रव्य की ओर ढली है अनुभूति। अब ये जरा 3 पॉइंट अलग कर दो। एक तो ये वाला अपन जो परम शुद्ध निश्चय नहीं या वास्तविक निश्चय नहीं, ये हो गया एक। अब कर्म से भिन्नता जब बतानी हो तो राग को निश्चय कहते हैं, और रागादि व्यवहार है, अशुद्धता है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं, तो उसे व्यवहार कहते हैं और आत्मा की निर्मल पर्याय को निश्चय कहते हैं। ठीक है। अब जरा और बारीकी से देखते हैं कि अनुभूति की पर्याय यूँ तो व्यवहार है। अनुभूति की पर्याय माने जो उपयोग आदि अनंत गुणों की जो स्वरूप की ओर ढली हुई पर्याय है, जिसमें यह आत्मा के अनंत गुणों की निर्मल पवित्र प्रकटता का संचेतन है, उसको अनुभूति कहते हैं। तो वो अनुभूति की पर्याय कहाँ है? द्रव्य की ओर ढली हुई है, इसलिए उसको निश्चय कह दिया। कितने खोल दिए हैं इसमें, जरा पढ़ के 5 पंक्ति में देखो यशवंत भाई, 5 पंक्ति में कितने पढ़ के खोले। कर्म व्यवहार भिन्न तो राग निश्चय, राग व्यवहार तो निर्मल पर्याय निश्चय, निर्मल पर्याय रूप भाव होने से अपना त्रिकाली द्रव्य वास्तव में यही निश्चय है। अच्छा, अब एक पढ़खा और खोलते हैं कि ये स्वरूप की अनुभूति करती हुई जो निर्मल पवित्र पर्याय है, अरे ये निश्चय है और यही आत्मा है। अलिंग ग्रहण का 20वां बोल आ गया ना यहाँ। वह निर्मल पर्याय जो द्रव्य को नहीं आलिंगित नहीं स्पर्श करती, वो आत्मा है। द्रव्य को नहीं आलिंगित नहीं स्पर्शती निर्मल पर्याय वो आत्मा है। तो लो अब ये निश्चय हो गया, और खरेखर तो उसी को आत्मा कहा जो अलिंगरण के बोलों का जो सिलसिला है उसमें। देखो इतनी बात आ गई। अब नीचे कहते हैं, इस प्रकार अपेक्षा से निश्चय नय के अनेक प्रकार हो जाते हैं। ये बात समझना, यानी कि निश्चय जिसे कहा, एक जो अपना त्रिकाली अभेद अखंड जो वस्तु तत्व अपना चिदानंद चिद्रूप, उसको छोड़कर सब जितने निश्चय कहे जाते हैं वे व्यवहार हैं। ये बात अपन थोड़ा सा देखो पंचाध्यायी में भी देखते हैं। 134 नंबर गाथा है उसकी।
देखो इसमें कहते हैं 134 एकः शुद्ध नया सर्वो निर्द्वंदो निर्विकल्पकः व्यवहार नयो अनेक साद्वंदः सविकल्पकः। यहाँ कहा आखोय शुद्ध नय एक है, बस पूरा शुद्ध नय कहो, निश्चय नय कहो, एक ही है, दूसरा है ही नहीं। तो निश्चय नय के कितने भेद के कोई भेद नहीं, एक ही है, एक ही है। तो वे जो भेद कहे गए वो अपन ने अभी गुरुदेव श्री के जवाब में देखे। वो भेद अन्य द्रव्य से भिन्न करने को, रागादि पर्याय से निर्मल पर्याय स्वभाव पर्याय को भिन्न बताने को, स्वभाव पर्याय से द्रव्य स्वभाव भिन्न बताने को अनेक प्रकार के निश्चय पड़ जाते हैं, लेकिन ये निश्चय कभी हिलता नहीं, ये निश्चय कभी हिलता नहीं। इसलिए कितने निश्चय? एक ही निश्चय। देखो आँखों शुद्ध ने एक है, वह निर्द्वंद है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। लो ये गाथा है पंचाध्यायी की। एकः शुद्ध नया सर्वो निर्द्वंदो निर्विकल्पका। और व्यवहार नय की तो है ही सिस्टम, व्यवहार नय तो जितनी कथनी उतने व्यवहार। तो वह निर्विकल्प है, अर्थात ये शुद्ध नय ना तो किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिला हुआ है और न इसमें किसी प्रकार की भेद कल्पना है। कोई भेद कल्पना, स्वभाव का विभाव का भेद, गुण भेद, अपने पर्याय द्रव्य का भेद, इसको भी व्यवहार कहते हैं, निश्चय नहीं। क्योंकि एक कोई भेद मात्र, भेद सो अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, ये वाली फार्मूला यहाँ है। अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं अपन गुरुदेव श्री के ज्ञान। एक त्रिकाली ज्ञायक भगवान, अभेद अखंड चिदानंद चिद्रूप, बस इसके अलावा सब व्यवहार है। और इसमें भी एक जो 20वें बोल में चर्चा करी, अनुभूति की पर्याय को आत्मा कहा। उसका कारण है कि जिस पर्याय ने आस्वादन किया, वो आस्वादन पर ही तो ये श्रद्धा ने मोहर लगाई है। श्रद्धा मोहर लगाती है ना कि यह मैं हूँ, प्रतीति का भाव, अहम पने का भाव। तो वो श्रद्धा कहाँ किसको देख के लगाती है? उपयोग देखता है अपने निर्णीत अखंड विषय को, और उपयोग जब अखंड विषय को देखता है तो श्रद्धा उस पर मोहर नहीं लगाती, वो ज्ञान में विषय होता है। और ज्ञान में जब उस विषय के आत्मा को विषय करने से उसके अनंत गुणों की निर्मल व्यक्तता का जो स्वाद है, जो अनुभूति है, जो संचेतन है, श्रद्धा वहाँ अंगीकार करती है ये मैं आत्मा हूँ। इसलिए वो अनुभूति को भी आत्मा कहा गया। 502 नंबर देखो। मुक्ति और संसार में अंतर नहीं है, ऐसा कौन पुरुष कहते हैं और किस नय से कहते हैं? ये नियम सारजी में कलश आता है। पद ब्रह्मधारी देव ने कलश कहा कि मैं उनमें भवलीन संसारी और सिद्ध में अंतर किस नय से देखूं? आया ना कलश उसमें, उसी पर से ये प्रश्न उत्पन्न हुआ है। और ये देखना जरा, येलो वाला है ना, पहले ये पढ़ लेते हैं जिससे वो प्रश्न का जवाब खड़ा हो जाएगा, फिर अपन दोबारा पढ़ लेंगे। अरे संसार और मोक्ष यह सब पर्याय होने से त्रैकाली शुद्ध जीव वस्तु में उनका अभाव होने से उन्हें व्यवहार जीव गिनकर हेय कहा है। बस ये जवाब यहाँ इसका है। मुक्ति और संसार में अंतर नहीं है। किस नय से देखूं? क्योंकि मैं जिस नय से देखता हूँ उस नय में ये भेद नहीं है। मैं तो शुद्ध नय से, अभी पढ़ा ना अपन, एको शुद्ध नया निर्विकल्प कहा, निर्द्वंदः निर्विकल्प का।
मैं जिस नय से अपने को देखता हूँ उस नय में भेद है ही नहीं, और भेद नहीं दिखाई देने से ये मुक्ति को क्या है और संसार क्या है मुझे तो कुछ दिखता नहीं। मुक्ति पर्याय रूप भाव है और संसार भी पर्याय रूप भाव है। ये पर्याय रूप भाव हैं, वे व्यवहार के विषय हैं, और जिस नय से मैं अपने को देखता हूँ, अनुभवता हूँ और उसमें ही गुप्त होता हूँ, वहाँ पर ये भेद दिखते नहीं। अब देखो गुरुदेव श्री का जो जवाब है, ये भी एक क्रम से है, समझना इसे। शुद्ध निश्चय नय के बल से व्यवहार नय को हे कहा है। उस हे रूप व्यवहार नय के विषय में उदय आदि 4 भाव आ जाते हैं। पहला पॉइंट, पहली बात तो व्यवहार तो वस्तु के जो वस्तु है उसी का पर्याय भाव है ना। जरा सिमट के आना बात को, बाहर नहीं जाना, सिमट के। जो वस्तु है वो वस्तु के ही पर्याय भाव को व्यवहार कहते हैं, और पर्याय भाव को व्यवहार कहते हैं तो वस्तु का ही अंग है ना वो तो, फिर उसे हे क्यों कहते हैं? पहले तो ये समझना पड़ेगा, व्यवहार को हे क्यों कहते हैं? व्यवहार है तो इस वस्तु का ही पर्याय भाव। अभी मोक्ष और संसार की बात भी अपन ने देखी, तो भाई दूसरे कर्म व्यवहार है, ठीक है, अन्य वस्तु है। 9 कर्म व्यवहार है, अन्य वस्तु है। राग आदि भी स्वभाव रूप नहीं है, चलो उसे भी छोड़ो, लेकिन इसकी जो पर्याय हैं वो व्यवहार ने कहा और हे क्यों कहा है? तो उसी का ही भाव। तो कहते हैं कि वो इसलिए हे कहा गया है कि शुद्ध निश्चय नय के बल से। शुद्ध निश्चय नय का बल क्या कहता है? कि वो व्यवहार का निषेध करके खड़ा होता है। यदि व्यवहार का निषेध नहीं होएगा तो शुद्ध निश्चय नय खड़ा नहीं होएगा, शुद्ध निश्चय नय का जन्म नहीं होएगा, शुद्ध निश्चय नय का विषय नहीं मिलेगा। शुद्ध निश्चय नय का विषय कब मिलता है? जब व्यवहार का निषेध होता है। और व्यवहार का निषेध का नाम हे है। हे का नाम ऐसा नहीं छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, हे का नाम उपादेय नहीं, निषेध निषेध्य है, निषेध लायक है, उसमें उसको लक्ष्य लेने लायक नहीं। इसका नाम है शुद्ध निश्चय नय के बल से व्यवहार नय को हे कहा है। उस हे रूप व्यवहार नय के विषय में उदय आदि 4 भाव आ जाते हैं। पंचम परम पारनामिक भाव वो शुद्ध निश्चय नय का विषय, और उस विषय का बल, उसके सामने 4 भाव, वे व्यवहार, और व्यवहार होने से हे। अब यहाँ घबराना नहीं, व्यवहार को हे क्यों किया, अब अपन कर चुके हैं चर्चा। व्यवहार के निषेध किए बिना शुद्ध नय का विषय प्राप्त नहीं होता। ये अधिकारी निश्चय व्यवहार का है जो अपन अभी चल रहा है ज्ञान गोष्ठी में। देखो 14 जीव स्थान, 14 मारना स्थान, 14 गुण स्थान भी ये सब व्यवहार में आ जाते हैं। उन सबको शुद्ध निश्चय नय के बल से हे गिनने में आया है। 50 से 55 गाथा में सबको कर दिया है। अब देखो ये अपन पढ़ चुके हैं। अरे संसार मोक्ष ये सब पर्याय होने से, त्रिकाली शुद्ध जीव वस्तु में उनका अभाव होने से उन्हें व्यवहार जीव गिनकर हे कहा है। 3 बिंदु हुए। क्यों था? गजब बात की है। निमित्त को तो पर स्वभाव गिनकर, पर द्रव्य गिनकर हे कहा गया है। निमित्त माने कर्मादि, और राग को भी पर स्वभाव गिनकर, पर द्रव्य गिनकर हे कहा गया है। परंतु यहाँ नियमसार गाथा 50 में तो निर्मल पर्याय को भी पर स्वभाव कहकर, पर द्रव्य कहकर हे कहा है। हे का अर्थ क्या? उपादेय नहीं। हे का अर्थ ऐसे सीखो अपन, हे का अर्थ है उपादेय नहीं।
देखो कितना सिस्टमेटिक है। अब इधर उल्टा पढ़ना हो तो उधर से पढ़ो, वहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ो। निर्मल पर्याय को भी पर स्वभाव कहकर पर द्रव्य कहकर हे कहा। रागादि को पर द्रव्य कहा और कर्म आदि जो निमित्त हैं उन्हें भी पर द्रव्य कहा। 50वीं गाथा यहाँ संदर्भ में है। देखो अब गुरुदेव कहते हैं, आचार्य देव ने अंतर के मूल मक्खन की बात प्रसिद्ध कर दी। निर्मल पर्याय के ऊपर लक्ष्य जाने से विकल्प उठते हैं। ले निर्मल पर्याय की तो प्रगटता के लिए अंतरात्मा का लक्षण ही कहा, वीतराग निर्विकल्प स्वयं संवेदन ज्ञान, वो यही तो है निर्मल पर्याय। वीतरागी निर्विकल्प स्वयं संवेदन ज्ञान क्या है? निर्मल पर्याय। तो उसकी तो वो तो अंतरात्मा का लक्षण है, वो तो अंतरात्मपने में रहना चाहिए और उसी की प्राप्ति होने से ही अंतरात्मपना प्रकट होता है, बहिरात्मपना छूटता है। फिर भी उसके ऊपर लक्ष्य जाने से विकल्प उठते हैं, इसलिए उसका लक्ष्य छुड़ाने के हेतु से उसे पर स्वभाव और पर द्रव्य कहकर हे कहा है। पर स्वभाव, पर स्वभाव, पर स्वभावम पर द्रव्यम हेयम इति, उसमें गाथा में आया 50 नंबर गाथा। पर स्वभाव माने त्रिकाली स्वभाव नहीं, त्रिकाली स्वभाव नहीं, वो जो अपना एक रूप अखंड सामान्य, वो जो अभेद, वो स्वभाव नहीं, इसमें भेद पड़ गया है, इसलिए पर स्वभाव। पर स्वभावम पर द्रव्यम इति हेयम, ऐसा इसमें पंक्ति है। अभी देखो अगला प्रश्न और जोरदार है, संक्षिप्त है। समय सार की टीका करने से मलिनता नाश होती है क्या? टीका करने के विकल्प से मलिनता नाश नहीं होती। हाँ, टीका के काल में दृष्टि के बल से अंतर में एकाग्रता बढ़ती जाती है, उससे मलिनता नाश होती, क्योंकि टीका के काल में लक्ष्य अपने चैतन्य स्वभाव का रहता है और उसके बल से मलिनता का नाश होता है। तब उपचार करके टीका से मलिनता नाश होती है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। सरल बात थी ये। 504 देखना, ये थोड़ी बात समझने की है। निश्चय शुद्ध केवली किसे कहते हैं? देखो बहुत यहाँ बहुत अच्छी बात है, जो अपन ने जब 9वीं 10वीं गाथा के प्रवचन पढ़े हैं उसमें भी ये बात आ गई है, पर यहाँ एकदम पॉइंट आउट होके आई है। देखो, दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा का अनुभव करता है, वह निश्चय शुद्ध केवली है। यानी जो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र परिणति द्वारा अपने चैतन्य स्वभाव का अनुभव करता है, वह निश्चय शुद्ध केवली है, जिसमें से केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है। क्यों कह दिया निश्चय शुद्ध केवली इसे? उसका भी हेतु कहते हैं कि जिसमें से केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है, ऐसे आत्मा को जिसने स्वानुभव से जाना, वह परमार्थ से शुद्ध केवली है ना? केवली शब्द है ना, तो केवली शब्द में केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा, तो केवल ज्ञान इसमें से प्रगटेगा। ऐसे आत्मा को अपने अनुभव से जानता है, इसलिए परमार्थ से शुद्ध केवली है। उसको अल्पकाल में केवल ज्ञान अवश्य होने वाला है, इसलिए उसे परमार्थ से वास्तव में यथार्थपने शुद्ध केवली कहा है। अब देखो, व्यवहार शुद्ध केवली की परिभाषा जरा समझो इसमें, कि ये आत्मा को जानने वाली जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, उसमें ज्ञान सो आत्मा ऐसा भेद पड़ता है, अतः उस ज्ञान पर्याय को व्यवहार शुद्ध केवली कहा है। बात ख्याल में आई? देखो क्या है, जो
उपयोग की स्वरूप का आलम्बन लेकर वर्तती पर्याय जिसमें स्वानुभव पूर्वक यह आत्मा जाना गया। तो आत्मा का अनुभव है वो निश्चय शुद्ध केवल है। और आत्मा कौन है? ऐसा जो भेद पड़ता हुआ ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान वह आत्मा है। इसे 11वीं गाथा में ख्याल में लेना, क्योंकि ये 9वीं 10वीं गाथा में से बात उठी है। 11वीं गाथा में इसे सद्भूत अनुपचरित व्यवहार में डाला। ज्ञान वह आत्मा, सद्भूत अनुपचरित व्यवहार है ना। व्यवहार ने तो 4 प्रकार के व्यवहार वहाँ पर बताए हैं, ये लास्ट है ज्ञान ते आत्मा। तो ज्ञान वह आत्मा ऐसा जो भेद पड़ता हुआ श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान। अब ये क्या हुआ, इसमें फर्क देखो। ज्ञान ते आत्मा ये बहिर्लक्षी ज्ञान है, और अपने स्वभाव का अनुभव करता हुआ जो ज्ञान है अनुभूति, वो स्वलक्षी ज्ञान है। तो स्वलक्षी ज्ञान को निश्चय शुद्ध केवली कहा। और ऐसे अनुभूति स्वानुभव रूप भाव से प्रकट जो शुद्ध ज्ञान यानी अनुभव प्रमाण हुआ ना। पहले तो देखो, पहले तो शास्त्र से सीखा, उपदेश से जाना, और जो जाना उसका आलम्बन लिया तो अनुभूति हुई। तो जो अनुभूति हुई वह स्वलक्ष्य से हुई, स्व सन्मुखता से हुई। तो स्व सन्मुखता से हुई अनुभूति वो निश्चय शुद्ध केवली, परमार्थ शुद्ध केवली। और ऐसे परमार्थ शुद्ध केवली का जो विकल्पात्मक ज्ञान अनुभव प्रमाण रूप हो गया है, और उसमें यह बात अनुभव से प्रमाणित है कि ज्ञान वह आत्मा, ऐसी बहिर्मुख ज्ञान की पर्याय उसे व्यवहार शुद्ध केवली है ना। वो जो अपन कहें वो जो सर्व शुद्ध को जानते हैं, वो वाला शुद्ध केवली की यहाँ चर्चा नहीं है। जो कहते हैं ना समूह शरण में विराजते हैं केवली शुद्ध केवली, सर्व शुद्ध के है ना, सर्व शुद्ध को जानने वाले हैं। यहाँ तो जो यह जान गया कि ज्ञान वह आत्मा, अपने अनुभव से वो सर्व शुद्ध को जान गया। देखो अगली पंक्ति है, हाँ तो वो ये आ गई ना बात। दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा का अनुभव करता है। ये 7वीं गाथा में दर्शन ज्ञान, दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं ये कहा। तो फिर 8वीं में व्यवहार की उपयोगिता खड़ी करी, और 9वीं 10वीं वास्तव में ये व्यवहार को के दृष्टांत रूप यहाँ पर गाथा। देखो इसमें कहा था ना, ऐसे आत्मा को जिसने स्वानुभव से जाना वे परमार्थ से शुद्ध केवली हैं। और जानकर, जैसे इसमें थोड़ा फर्क समझना, हम भी किताब में से पढ़ के बोलें ज्ञान वह आत्मा, तो ये व्यवहार शुद्ध केवली कि ना। जो उपदेश से ज्ञान वह आत्मा ऐसा समझकर जानकर इस चैतन्य आत्मा का आलम्बन लेकर स्वानुभव प्रकट करके अपने अनुभव प्रमाण में से कहता है ज्ञान वह आत्मा, वो व्यवहार शुद्ध केवली है। व्यवहार शुद्ध केवली और निश्चय शुद्ध केवली, क्योंकि निश्चय के सहित व्यवहार है, वो शुद्ध केवली है। और वो क्यों है देखो नीचे कहा, जो ग्रीन दिख रहा है आपको, जो ज्ञान पर्याय सर्व को जानती है वह स्वय पर की ज्ञायक ज्ञान पर्याय सर्व शुद्ध ज्ञान है। ले जो ज्ञान पर्याय सर्व को जान गई, ज्ञान ते आत्मा और शेष ते आत्मा नहीं, बाकी अनात्मा हो गया। ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान वह आत्मा, शेष अनात्मा। तो सर्व